हाय, ग्रेट मॉर्निंग टू ऑल। आइए हम लोग यूनिट 1 एनसीईआरटी पॉलिटिकल साइंस सोशल साइंस क्लास 7 चैप्टर 1 यूनिट 1 पढ़ने जा रहे हैं। इक्वालिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी और चैप्टर 1 है ऑन इक्वालिटी। ठीक है, ऑन इक्वालिटी। जैसे हम लोगों ने क्लास 6 की बुक में इसमें बताया गया है कि कैसे क्लास 6 में बुक में हम लोगों ने पढ़ा था की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कि एक लोकतांत्रिक सरकार में जहाँ भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सिस्टम है, या जहाँ भी लोकतंत्र है, उसके क्या क्या महत्वपूर्ण तत्व होते हैं, क्या क्या की एलिमेंट्स होते हैं। उसमें हम लोगों ने एक चीज़ पढ़ा था कि पीपुल्स पार्टिसिपेशन, लोगों की जन भागीदारी। दूसरा हमने पढ़ा था कि रिसोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, कि किस प्रकार से कोई समस्या हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए तो उसे लोकतांत्रिक तरीके से उसको सॉर्ट आउट किया जाए, उसका निवारण किया जाए। और तीसरा हमने पढ़ा था इक्वालिटी के बारे में, कि जहाँ भी लोकतांत्रिक देश होगी वहाँ समानता की बातें होगी और सभी लोगों को समान दृष्टिकोण से देखा जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा था जस्टिस के बारे में, न्याय के बारे में। और इसके साथ साथ जो है इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी एंड इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ इट्स फंक्शन। यहाँ इस बुक में हम लोग पढ़ेंगे समानता के बारे में। ठीक है, कि किस प्रकार से समानता एक लोकतांत्रिक ऐसा मूल्य है जो कि इसके सभी डायमेंशंस को छूता है, सभी एस्पेक्ट्स जिसको जो भी लोकतांत्रिक फंक्शनिंग होते हैं उसमें कह सकते हो कि लोकतंत्र में समानता का बहुत बड़ा महत्व है। ठीक है, इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट इक्वालिटी। हम लोग इसमें सिर्फ और सिर्फ समानता के बारे में पढ़ेंगे और अधिक पढ़ेंगे। वाई, व्हाट इट इज़, आखिर समानता है क्या, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यह क्यों महत्वपूर्ण है एक लोकतांत्रिक देश में। ठीक है, एंड वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल इन इंडिया, लेट अस बिगिन लुकिंग एट कांताज स्टोरी। क्या सभी लोग भारत में समान हैं, नहीं है तो क्यों नहीं है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग इस कह सकते हो कि वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे देखिए, सबसे पहले कांता स्टोरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये कुछ यहाँ नाम दिया गया है, जैसे ये मंजीत कौर है, यह एक शिक्षिका है, टीचर है, स्कूल टीचर। आगे है तेजा सिंह, एक व्यापारी है, ट्रेडर है। आगे है ग्रीस राव, ठीक है, एक विद्यार्थी है, आपके जैसा स्टूडेंट है। और चौथा है कांता देवी, जो कि एक घरेलू डोमेस्टिक वर्कर है। ठीक है, पांचवा भी है सुजाता कुमारी, यह भी एक महिला है जो घरों में काम करती है। ठीक है, अब देखिए ये स्टोरी है कि ऑन इलेक्शन डे, इलेक्शन डे मतलब चुनाव आने वाले हैं। कांता एंड हर फ्रेंड, मतलब कांता और सुजाता, जो कि चौथे नंबर और पांचवें नंबर की महिला है, ये दोनों आपस में दोस्त भी हैं, मित्र भी हैं। ये दोनों जो है बात कर रहे थे, भाई चुनाव का दिन है, हमें वोट डालना है, किसको वोट डालें, किसको वोट नहीं डालें। इट्स गुड सुजाता डैट वी कैन ऑल वोट एज अ इक्वल सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। Even Jain साहब is standing in the line with us। कांता जो है अपनी दोस्त सुजाता से पूछ रही है कि यह लोकतंत्र में कितना अच्छा है कि सभी को एक समान माना गया है और सभी को वोट डालने का अधिकार है। और देखो देखो बगल में जो जैन साहब है, ठीक है, कोई बड़े अफसर होंगे या मालिक होंगे, वो अभी लाइन में खड़े हैं, किसके लिए, वोट डालने के लिए। सुजाता कहती है हाँ हाँ हाँ, बात तो सही है। गो ऑन कांता, इट्स योर टर्न नाउ। फिर सुजाता कहती है जाओ जाओ कांता, अब तुम्हारा है, जब तुम ईवीएम पे अपना जो है बटन दबाओगी कि किसे वोट करना है। कांता अंदर जाती है। आई विल वोट फॉर द कैंडिडेट हु हैज प्रॉमिस टू ब्रिंग पाइप वाटर टू आवर एरिया। कांता सोचते हैं कि हम उस व्यक्ति को, उस कैंडिडेट को वोट देंगे जिसने हमें प्रॉमिस किया है कि हम आपके लोकेलिटी में, आपके कह सकते हो एरिया में वाटर कनेक्शन का पाइप, मतलब नल से जल की व्यवस्था करवा देंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखियो कुछ और लोग लाइन में खड़े हैं। अब्दुल रहमान आर्टिशियन है, सुबनव राव हाउसवाइफ है, ग्रीसी लेंग कंसल्टेंट है, ठीक है, इसाक लेंग गवर्नमेंट ऑफिसर है, रुस्काना मिर्जा मीडिया पर्सन है, योगराज है अनएम्प्लॉयड, और अशोक जैन इंडस्ट्रियलिस्ट है। ये अशोक जैन जो है इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, बिजनेसमैन है। आगे क्या होता है, आफ्टरवर्ड वोट डाल देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। वी विल सी यू लेटर कांता। ठीक है, यस नमस्ते साहब, एक मिनट रुको रुको।
ठीक है। आगे जो है नमस्ते साहब कहते हुए कौन जाते हैं, शायद ये लगता है जैन साहब जा रहे हैं। ठीक है ठीक है, वो कहते हैं कि अच्छा मैं बाद में चलता हूँ। आगे बात होती है गुड़िया हैज़ बीन रनिंग फीवर एंड आई हैव टू टेक हर टू द हॉस्पिटल बट आई विल हैव टू फिनिश द वर्क एट साहब हाउस फर्स्ट एंड आस्क फॉर सम एडवांस। देखो आफ्टर वार्ड इसके बाद क्या होता है कि साहब मतलब वगैरह और ये लोग भी वोट डाल के वो कार से चले जाते हैं, ये लोग पैदल निकल जाते हैं। अब आगे ये सुजाता और कांता आपस में डिस्कस करती है, ठीक है, कि गुड़िया का तबीयत खराब है, मतलब उनकी बेटी का तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। लेकिन पहले क्योंकि ये एक घरेलू डोमेस्टिक वर्कर थी तो जिसके घर में काम करती थी, चलो पहले उसके घर के काम को निपटा लें, फिर जो है हम अपनी बेटी को, अपने डॉटर को जो है दिखाने के लिए ले जाएंगे। अब जैसे वो काम पे जाती है, उसके घर पहुंचती है तो वहाँ जो मालकिन होती है, मैडम होती है, मैडम साहिबा, ठीक है, हेयर यू हैव सम ऑफ दिस। इसमें शायद कुछ पेजेस गायब हैं क्या भाई? देखो यहाँ देखता हूँ पहले एक बार आफ्टर वार्ड। उसके बाद क्या होता है, वी विल सी यू लेटर कांता, ये हमने पढ़ लिया। एट होम, घर जाने के बाद शायद कह सकते हो कि मैडम को चाय देते हुए कहती है हेयर हैव सम ऑफ दिस यू विल फील बेटर, मतलब मैडम मतलब अपनी बेटी को जो है ये शायद कुछ पानी वानी दे रही है और उसके बाद शायद काम पे जाएगी। ठीक है, कि मतलब कह रही है ना कि उपचार करते हो, कुछ गर्म पानी पी लो, ठंडा पानी पी लो, कुछ खा लो। सब लोग अपने बच्चों से कहते हैं कि ये पानी पी लो, तुम थोड़ा अच्छा महसूस करोगे। जब मैं शाम को जो है वापस काम करके आ जाऊंगी उसके बाद मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर चलूँगी। इट्स नो वंडर डैट गुड़िया फेल इल ऑफन द बस्ती इज नेवर क्लींस्ड। फिर ये कांता कहती है कि ये जो गुड़िया जो हमारी बेटी बीमार पड़ गई वो इस कारण से क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है वो बहुत ही गंदा रहता है, उसमें साफ सफाई नहीं होता है। ठीक है, घर में ये सब सारी कहानियाँ बताती है। आगे देखो, जब वो काम पे पहुँचती है, साफ सफाई का काम करती है, तो उसकी मैडम बोलती है मेक्स यू टू डू द कॉर्नर प्रॉपरली। वो कहती है कि अच्छे से कोने उन्हें सब अच्छे से साफ कर दो। ठीक है, सब अच्छे से साफ हो जाए, इस तरह से सफाई करना। फिर जो है हेयर इज योर एडवांस कांता बट डजंट मेक हैबिट ऑफ इट नो मैडम। और वो कांता जो है मैडम से कुछ एडवांस मांगती है ताकि हमारी डॉटर बीमार है आप दे दें, लेकिन उसकी जो मालकिन है वो एडवांस तो दे देती है, लेकिन साथ साथ यह भी कहती है कि इसको आदत मत बनाना। ठीक है, कहने का मतलब है अक्सर आप देखोगे ये एक ट्रेडिशन है कि महीना पूरने के बाद हम लोगों को सैलरी पेंशन मिलता है, तो शायद उसी बात को लेकर वो यहाँ यह बता रही हैं कि इसे आदत मत बनाना, इस बार तो एडवांस तुम ले लो। ठीक है, अब आगे देखो, इस स्टोरी में और एक मोमेंट आता है कि जस्ट अ फ्यू मोर मिनट्स बेटी। फिर कांता अपने बेटी को हॉस्पिटल ले जाती है, लाइन में खड़ी रहती है और वो कहती है कि थोड़ी देर बेटी रुक जाओ, अब बस हम डॉक्टर के क्लिनिक के अंदर जाने ही वाले हैं। जैन मैडम एंड जैन साहब में स्टैंड इन द लाइन टू वोट बट द नेवर हैव टू डू इट बीइंग देयर चिल्ड्रेन आर सिक। वो सोचती है कि जैन साहब तो वोट डालने के लिए लाइन में खड़े हुए थे, लेकिन कभी भी जब उनका बेटा बेटी का तबीयत खराब होता है तो कभी भी लाइन में खड़े हुए नहीं दिखाई देते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि वह हमेशा कोई ना कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाते हैं। तो ये एक स्टोरी है एक गरीब की, एक पुअर व्यक्ति की, जो कि कह सकते हो कि पुअर वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, कामगर महिलाएं हैं जिनको कि दूसरे के घरों में काम करके अपना जीवन यापन चलाना होता है, उसी पे आश्रित रहती हैं। तो कंपेयर किया जा रहा है, तो एक तो आप देखोगे कि रिच पर्सन है, एक है पुअर पर्सन। तो क्या इन दोनों में समानता है? पॉलिटिकली जो है हम सबको वोट डालने का अधिकार दे चुके हैं कि सबको वोट डालने का अधिकार है, यह बात सही है, लेकिन इकोनॉमिकली ठीक है अभी भी हम असमान हैं। ठीक है, ये हमने कहानी पढ़ लिया। अब आइए हम पढ़ते हैं थोड़ी स्टोरी। ठीक है, स्टोरी राइट इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, और उसके बाद है हाँ ठीक इक्वल राइट टू वोट, इक्वल राइट टू वोट। देखो हमने कांता की स्टोरी में पढ़ा, जैन भी और कई एक ऐसे लोग थे जिनको वोट डालने का अधिकार था, सभी का वोट का समान वैल्यू है। और भारत में आज़ादी के बाद ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिकता का अधिकार, सर्वमताधिकार का सिद्धांत अपनाया गया, जिसमें है कि गरीब हो अमीर हो, ठीक है,
irrespective of the caste, class, creed, community, sex, gender, region, religion. Each one have right to vote and each vote has one value. One vote, one value. है ना, आप पहले कह सकते हैं कि 18 साल आप पूरे कर लेंगे तो आपको जो है वोटर आई कार्ड बन जाएगा, फिर आप आराम से वोट डालें। ठीक है, किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय, क्षेत्र से आते हो, किसी कोई भी प्रकार की भाषा बोलते हो, ठीक है, आपके साथ कोई भी राजनीतिक तौर पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आपको वोट डालने का अधिकार है जब तक आप जीवित हैं, 18 साल से बाद और जब तक आपका लाइफ है। और यहाँ बात कही जा रही है इक्वल राइट टू वोट। ठीक है, द स्टोरी एवर बिगिन विद द कांता स्टैंडिंग इन द लाइन टू कास्ट हर वोट। हमने स्टोरी पढ़ा कि किस प्रकार से कांता लाइन में खड़ी है वोट डालने के लिए। लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन द लाइन विथ हर। अब बहुत सारे ऐसे और लोग दिख जाएंगे तुमको जो कि लाइन में खड़े हैं, जैसे कि इतने लोग लाइन में खड़े हैं ना, और यहाँ भी कई लोग लाइन में खड़े हैं। तो डिफरेंट जो है लोग, कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई हाउसवाइफ है, कोई डोमेस्टिक वर्कर है, ठीक है, कोई टीचर है। तो बहुत तरह के लोग जो है वोट डालने में आपको लाइन में दिखाई दे देंगे। ठीक है, अब जैसे अशोक जैन के बारे में कहा गया है, छोटे लाल के बारे में कहा गया है जो उसके पड़ोसी हैं। ठीक है, इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, एक लोकतांत्रिक देश जैसे भारत एक लोकतांत्रिक देश है, all adult irrespective of the what religion they belong to and how much education they have had, what caste they are, or whether they are the rich or the poor, are allowed to vote. And this, as you have already read in the chapter 6 book, is called universal adult franchise. It means, कहने का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति हो, एक लोकतांत्रिक देश जैसे भारत में, वह किसी भी धर्म से बिलोंग क्यों ना करता हो, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या अशिक्षित हो, शिक्षित हो या अशिक्षित हो, ठीक है, चाहे वो अपाहिज हो या पूरे एकदम अट्ठे कट्ठे हो, ठीक है, अगर 18 साल से एबव का है बच्चा हो, बूढ़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, किसी क्षेत्र का हो, किसी भी भाषा को बोलता हो, 18 साल से एबव है, वो अगर भारत का नागरिक है तो उसे वोट डालने का अधिकार है और सबके वोट का इक्वल वैल्यू होगा। और यह एक लोकतांत्रिक देश के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम अपने नेता को चुनते हैं तो सार्वभौमिकता के आधार पर सबको जो है ये अधिकार होता है कि हम अपने लीडर्स को चुनें, और जो सबसे ज़्यादा वोट सिक्योर करता है दे विल बिकम आवर रिप्रेजेंटेटिव इन द फॉर्म ऑफ वार्ड काउंसलर, एमएलए और एमपी। ठीक है, तो आपने इस चीज़ को देखा। तो भारत में लोकतंत्र है। पहले क्या था, अंग्रेजों के ज़माने में हम अपने राजा महाराजाओं या फिर अपने प्रशासक को नहीं चुनते थे, जो हमारे लिए नियम कानून बनाता था वो अंग्रेज बैठे बैठे अपने मन से बनाते थे। अब जो है हमारे लिए वही नियम बनाता है जिसे हम चुनकर भेजते हैं, isn't it? आगे देखिए, द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वलिटी। ये जो सार्वभौमिकता का अधिकार है वह समानता के अधिकार पर आधारित है, बिकॉज इट स्टेट्स दैट एवरी एडल्ट इन द कंट्री, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर वेल्थ एंड कम्युनिटीज ही बिलोंग टू, has one vote, and Kanta is excited to vote and happy that she is equal to all of others because each of them has one vote. कांता का स्टोरी हमने पढ़ा, वो एक पुअर थी, डोमेस्टिक वर्कर थी, लेकिन उसके बगल में जैन साहब भी खड़े थे। कहने का मतलब है कि कांता इस बात से खुश थी कि हम भले ही गरीब हैं लेकिन हमें भी वोट डालने का अधिकार है और हमारा वोट का भी उतना ही मूल्य होगा जितना जैन साहब का। ठीक है, तो आप धनी हो निर्धन हो इससे प्रभाव नहीं पड़ता है, राजनीतिक तौर पर हम अब एक हैं। और यह एक लोकतांत्रिक देश में कह सकते हैं कि प्रथम सीढ़ी है, प्रथम कदम है, प्रथम ट्रेड्स हैं, प्रथम मूल्य हैं, ठीक है, प्रथम एलिमेंट्स भी कह सकते हो और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। बट एज ही गोज ऑन, लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, कांता बिकम लेस सर्टेन अबाउट व्हाट दिस इक्वलिटी रियली मीन। लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि कांता थोड़ा और शंकित होती है कि आखिर इस समानता का मतलब क्या है। जब वो हॉस्पिटल जाती है तो अपनी बेटी को दिखाने के लिए घंटों लाइन में खड़ी रहती है, लेकिन उसका जैन साहब कभी लाइन में नहीं लगते, मतलब वो अमीर है तो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेते हैं। तो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, आखिर वो क्या था जो कांता को अनश्योर बनाता है कि शायद अभी भी हम समान नहीं हैं, राजनीतिक तौर पे समान हैं लेकिन आर्थिक दृष्टिकोण से अभी भी हम में बहुत सारी भिन्नताएं हैं। लेट अस लुक अ डे इन हर लाइफ, आओ उनके जीवन का एक हम दिन देखते हैं।
कांता जो है एक स्लम एरिया में रहती है, झुग्गी झोपड़ियों में रहती है। हैज़ अ ड्रेन बिहाइंड हर हाउस, उसके हाउस के बगल से नाली गुजरता है उसके पीछे से। हर डॉटर इज सिक, उसकी बेटी बीमार है। शी नीड टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, उसे अपने मालिक से और वो जहाँ काम करते हैं उससे कुछ मनी और पैसे उधार लेने पड़ते हैं ताकि वो अपनी बेटी का इलाज करा सके। हर जॉब एज ए डोमेस्टिक हेल्प ट्राइस हर आउट, उसका जॉब जो है डोमेस्टिक हेल्प करने का है जो उसे थका देती है। एंड फाइनली सी एंड हर डे बाय अगेन स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग लाइन, और अंत में एक दिन वो फिर अपने शाम के समय जब बेटी को दिखाने जाती है तो फिर लंबे समय तक खड़ी रहती है। एंड दिस लाइन इज इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और यह लाइन जो है गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लाइन था। स्वाभाविक सी बात है, अभी भी चली जाओ सफदरगंज या एम्स वगैरह या कोई भी गवर्नमेंट डिस्पेंसरी वगैरह, आपको घंटों लाइन में खड़े रहने पड़ेंगे। ये मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे केंद्र सरकार, राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट, म्यूनिसिपालिटी या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तीनों विंग फुली एक्टिव है। तो यह स्थिति मैं कह सकते हो ना कि इस दिल्ली की बता रहा हूँ जहाँ पे सत्ता का केंद्र है, जहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री बैठती है केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की। और ठीक है, तो पूरे भारत की क्या स्थिति होगी इससे आप उसका मूल्यांकन लगा सकते हैं। आप भी जब देखो सफदरगंज वगैरह में इतनी भीड़ रहती है, एम्स वगैरह में इतना भीड़ रहता है, वही जाओ, मैक्स वगैरह जाओ, अपोलो वगैरह जाओ, ओह क्या मतलब आपको गेस्ट की तरह ट्रीट करेंगे, लेकिन उसका चार्ज भी अधिक है, यह भी बात ध्यान रखें। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ये बात हो गई ना इक्वलिटी की, ठीक है, इक्वल राइट टू वोट की, कैसे हम वोट डालने में तो इक्वल हैं लेकिन आर्थिक रूप से अभी भी बहुत सारी भिन्नताएं हैं। इसके अगले पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे अदर काइंड ऑफ इक्वलिटी, और कितने प्रकार की समानताएं हैं, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इफ़ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल then like it, share it as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.